जयराम जी साहब, आज हम शुरू करने वाले हैं हम लोगों का नया टॉपिक वर्किंग टाइप। वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों जयराम जी की बात करते हैं फर्स्ट पार्ट से आगे की। फर्स्ट पार्ट में लास्ट क्वेश्चन था कि 3700 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया था तो 4500 रुपए को बांटो। कैसे बांटो? एक काम है जो राम कर रहा 10 दिन में और श्याम कर रहा 15 दिन में। अब भाई राम इस टास्क को कर रहा 10 दिन में और श्याम इस टास्क को कर रहा 15 दिन में। रुपए कितने हैं? 4500। अच्छा, मैं अगर आपको समझ में आ रही मेरी बात तो बताओ, इसको ज्यादा रुपए मिलेगा या इसको ज्यादा मिलेगा? तो राम को ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कम दिन में करके दे रहा। सीधी सीधी बात है। तो भाई 1/10 और 1/15 एलसीएम आया 30, 10 3 जा 15 2 जा आ गया भैया, जिसमें बटना है पैसा 3:2। चाहो तो अनुपात में दे दो, चाहो तो पार्टनरशिप से दे दो। पार्टनरशिप ज्यादा अच्छा है। 4500 किसको दे दे? राम को। जिसको देना उसका इनटू अपॉन सम ऑफ रेशियो। 5 9 जा 45 होता है और 9 3 जा 27 होता है 2700। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन में एसएससी जीडी जैसे आने वाला है, फोकस करना जीडी वाले बच्चे, इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ लेते कि श्याम को राम से कितने रुपए कम, या फिर ये पूछ लेते राम को श्याम से कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तब जो कमजोर बच्चा है, जो 8 साइड का बच्चा है, मैं फिर 8 साइड शब्द यूज कर रहा हूं, वो बेचारा कहां फंस जाता है? वो राम को देगा, फिर श्याम को देगा, फिर कितना ज्यादा कितना कम के लिए वो डिफरेंस निकालेगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करो आप लोग कि 4500 रुपए है, उनने कहा राम को ज्यादा, तो भाई राम को 3 मिल रहा, श्याम को 2 मिल रहा, तो कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। तो 1 ज्यादा और सम ऑफ रेशियो तो आएगा ही आएगा। 9 5 जा 45, यानी हम कह सकते राम को श्याम से 900 ज्यादा मिल रहा है या श्याम को राम से 900 कम मिल रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मित्र हैं ए बी और सी। ए उस काम का 1/2 यानी आधा, बी उस काम का 1/3 यानी 1/3 और सी जो है शेष काम कर रहा। उन्होंने कहा है कि इस टास्क को कंप्लीट करने का जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो 3600 रुपए है, यानी 3600। तो इन 3600 में से हमें सी को कितना रुपए देना पड़ेगा? आप समझना मेरी बात को। अब साहब काम क्या है कि A can do half piece of work while B can do 1/3। अब अगर मैंने आपसे एक बल कही, समझने की कोशिश करना कमजोर विद्यार्थी, कि मान लो टोटल रुपए 100 थे, एक बच्चे को मां ने 25 रुपए दे दिए, दूसरे बच्चे को मां ने 40 रुपए दे दिए, तो तीसरे बच्चे को मां कितने रुपए देगी? आप फटाफट बोलोगे 40 से दिया, 25 से दिया, 65 रुपए दे दिया। अब तीसरे वाले को देने के लिए कितने रुपए? 35 रुपए बचे। तो आपने क्या किया कि पहले दूसरे को जोड़ा और टोटल अमाउंट जो 100 रुपए था उसमें से माइनस किया। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, इसने आधा काम किया और इसने 1/3 काम किया, तो आधा प्लस 1/3 कितना काम हो गया? तो ये काम हो गया 5/6। अब अगर आप लोगों को याद हो कल का वीडियो, देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? टोटल वर्क 1। पूरा काम कितना होता है? 1। अब पूरा काम अगर 1 होता तो जैसे आपने 100 में से 65 माइनस किया था, वैसे 1 में से 5/6 माइनस करेंगे। कैसे माइनस होगा? 6 1 जा 6, 6 में से 5 गया तो 1/6। इसका मतलब हुआ कि C 1/6 काम करेगा। अब ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ। कौन सी नहीं लगाओगे ना? जैसे अभी हम कह रहे थे कि वो 10 दिन में करेगा, वो 15 दिन में करेगा, तो जो कम दिन में करेगा उसे ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो ज्यादा दिन में करेगा कम रुपए मिलेंगे ना। ये तो काम है, जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। तो कितने रुपए मिलना? 3600। किसको देना? इसको दे दो। 6 6 जा 36, 600 रुपए मिल गए। अब भी अगर प्यारे बच्चों में आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ A को B के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा मिल गया, तो भैया A को मिलना काम कितना किया? आधा। आधा काम किया तो पैसे कितने मिलेंगे? आधे। 3600 का आधा 1800,
इसको कितने मिले 600, तो कितने ज्यादा मिले 1200। समझ गए ना? अगला देखते हैं बच्चों। अब फोकस बहुत ज्यादा करना। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको बोलने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक कैरेक्टर है, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा, और एक कैरेक्टर बी है, वो उस काम को 15 दिन में कर रहा। हुआ क्या कि ये दोनों ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन काम करने के बाद ए चला गया लेकिन बी नहीं गया। तो आपसे क्वेश्चन है कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा। हालांकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ए इस काम को कर रहा 10 दिन में और बी इस काम को कर रहा 15 दिन में। अब सारी पुरानी बातें आप बिल्कुल याद रखना जिससे मैंने आपको बताई। मैं आपसे बोलूं ए का 1 दिन का काम, कल का वीडियो बिल्कुल पी लो। क्या ए का 1 दिन का काम 1/10, बी का 1 दिन का काम 1/15। लेकिन इन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो जब 1 दिन का काम 1/10 है तो हम बहुत आराम से बोल सकते 2 दिन का काम 2/10 और 2/15। एलसीएम आया 30, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 10 30, 1/3। इसका मतलब जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 2 दिन में 1/3 काम कर गए। अब 1/3 काम कर गए तो काम करने के लिए बचा कितना 2/3। कैसे पता चला? शेष कैसे निकालते? टोटल में से माइनस करके, और टोटल यानी पूरा काम, और पूरा काम एक कल की बात। 3 1 3 - 1 2/3। ये कौन सा काम? शेष काम। अब ये 2/3 आ गया। अब साहब ये शेष काम कौन करेगा? बी, क्योंकि ए चला गया। बी कर रहा 15 दिन में, तो इंटू 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब 2 क्वेश्चन बन गए यहां से। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा तो 10, और पूरा काम कितने दिन में हुआ तो 12। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन है, कोशिश करना आप करो अगर आप मुझे महसूस कर पा रहे हो। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ए किसी काम को 10, बी 12 और सी 15 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी चला गया। कौन चला गया? बी। तो शेष काम ए और सी कितने दिन में करेंगे? ठीक है बच्चों, ए कर रहा था 10 दिन, बी कर रहा था 12 दिन और सी कर रहा था 15 दिन। अब क्या बोला मैंने? 2 दिन बाद बी चला गया, तो हम 2 दिन तक इन सबसे काम कराएंगे ना बच्चों। तो 2 दिन का काम मतलब 2/10, 2/12 और 2/50। एलसीएम आया 60, 10 6 जा तो 6 2 जा 12, 12 5 जा तो 5 2 जा 10, और 15 4 जा तो 4 2 जा 8, 12 एक 20 और 10 30, तो 30/60। 30/60 मतलब कितना काम हो गया? 1/2। अब जब आधा काम हो गया तो काम करने के लिए बचा कितना प्यारे बच्चों? आधा। करना किसको है? ए और सी को। तो याद करो कल की शॉर्ट ट्रिक, A can do a piece of work in 10 days while C can do it in 15 days। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 10 into 15/10 plus 15, A into B upon A plus B, 10 into 15/25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। इसका मतलब A और C पूरा काम 6 दिन में कर लेंगे। तो भाई पूरा काम 6 दिन में कर लेंगे तो काम करना कितना है? आधा। तो शेष काम कितने दिन में कर लेंगे? शेष काम कर लेंगे बच्चों 3 दिन में। अब यहीं रुक जाते हैं। आप पुराना वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। हाँ बच्चों,
अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम ये जो क्वेश्चन अभी हुए हैं, इस दोनों क्वेश्चन को मैं आपको कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अब आप फिर से फोकस करिए। मेरा पहला क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और बी उस काम को 15 दिन में कर रहा था। 2 दिन बाद ए जा रहा था और शेष काम को बी किसको करना था। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर 10 दिन में कर रहा था और बी 15 दिन में कर रहा था, तो ए तो 2 दिन बाद ही चला गया, यानी ए ने केवल 2 दिन काम किया, इसने तीसरे दिन से मतलब ही नहीं रखा। और जो बी है प्यारे बच्चों, उसने 2 दिन के बाद काम को कंटिन्यू रखा। तो काम को कंटिन्यू उसने कितने दिन रखा ये हमें पता नहीं है, तो जो नहीं पता मैथ्स में वो x, बहुत बचपन से हम मानते चले आ रहे हैं। तो अगर उसने शेष काम को x दिनों तक किया, तो इसका मतलब b जो है वो a केवल 2 दिन काम कर रहा और b 2 + x दिन काम कर रहा ना। अब जब हम a का 1 दिन का काम लिखते तो 1/10 लिखते, तो जब हम a का 2 दिन का काम लिखेंगे तो 2/10 लिखेंगे। जब हम b का 1 दिन का काम लिखते तो 1/15 लिखते, तो जब हम b का x + 2 डे का काम लिखेंगे तो x + 2/15 लिखेंगे। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरा काम। और पूरा काम क्या, पहले दिन का पहला कीवर्ड, पूरा काम 1। LCM 30, 10 3 6, 15 2 तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बिल्कुल किया नहीं है, बच्चों की तरह लिख दिया। 2x + 4 बराबर के साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 6 10, 2x = 30, 2x 10 वहां जाएगा तो 20, तो x = 10। इसका मतलब कि जो a है उसने, सॉरी जो b है उसने x डे ज्यादा काम किया था। इसका मतलब x डे ज्यादा काम मतलब x का मान 10, तो उसने 10 दिन और काम किया था। और मैंने आपसे पूछा था b ने पूरा काम कितने दिनों तक किया, तो 10 दिन ये 2 दिन ये, 10 और 2 12 दिन। समझ गए प्यारे बच्चों। अच्छा मैं चुटकी दूं आपकी, बताओ b अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, कैसे निकालोगे? नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, वो तो दिया है b अकेले पूरा काम 15 दिन में कर लेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन लगाया उसे ऐसे लगाते हैं, देखो कैसे लगेगा। बच्चों क्वेश्चन था कि a किसी काम को 10 दिन में कर रहा, b 12 दिन में कर रहा और c 15 दिन में कर रहा। 10 12 15, 2 दिन बाद b गया था, a और c नहीं गया था। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से 10 12 15 a b c, 10 12 15, 2 दिन बाद कौन गया, b, a और c नहीं गए। a और c ने कब तक काम किया, जब तक किया जब तक काम पूरा नहीं हो गया। तो जब तक किया ऐसे कितने दिनों तक किया नहीं पता, तो x दिन तक किया ना। इसका मतलब b केवल 2 दिन काम करेगा और a और c b के कंपैरेटिवली x + 2 डेज काम करेंगे। तो बच्चों मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर फोकस करो कि a कर रहा था 10, b कर रहा था 12 और c कर रहा था 15 और 2 दिन बाद b गया, यानी a और c नहीं गए। तो a और c ने b के कंपैरेटिवली कितने दिन ज्यादा काम कर लिया, x दिन ज्यादा काम कर लिया, यानी b करेगा 2 दिन काम तो a करेगा x + 2 और c करेगा x + 2 और पूरा काम मिलके होता कितना है, 1। तो कर देते हैं 1। अब भाई a करेगा x + 2 डेज काम, b करेगा केवल 2 दिन काम और c करेगा x + 2 डेज काम और मिलकर हो गया पूरा काम। पूरा काम 1। फिर एलसीएम आया 60, 10 6 जा तो 6 का मल्टीपल, 12 को 5 जा तो 5 2 10 सीधा लिख देते, और 15 4 जा तो 4 का मल्टीपल। तो बच्चों अब 6 का x में करेंगे तो 6 6, 6 2 जा 12, 10 तो है ही, ये 4x और ये 4 2 जा 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनता 60। जिन बच्चों को ये भी दिक्कत आती है ना, आप कमेंट करो, हम आपको ये भी सिखाएंगे। 6x और 4x 10x, 12 और 8 20 और 10 30 इज इक्वल्स टू 60। 30 वहां गया, 10x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। आप समझ रहे कितने काम का है ये मेथड, कितने काम का।
ना शेष, क्या बचा, किससे कराना, कुछ नहीं, सीधा आंसर x बराबर 3। इसका मतलब ए और सी ने जो एक्स्ट्रा डेज वर्क किए थे वो कितने दिन हो गए? 3 दिन। यानी बी 2 दिन तक काम करेगा ए और सी के संग, उसके बाद ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 3 दिन में। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बुद्धि, माँ बाप का आशीर्वाद, सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कर रहा किसी काम को 10 दिन में, बी कर रहा उसी काम को 15 दिन में, और सी कर रहा उसी काम को 20 दिन में। 10, 15, 20 रिस्पेक्टिवली। अब साहब हुआ क्या कि 2 दिन बाद ए चला गया, ये तीनों संग में काम कर रहे हैं, तो 2 दिन बाद ए चला गया और 3 दिन बाद बी चला गया। अब बेचारा अकेला बचा सी। तो क्वेश्चन है आपसे कि सी शेष काम कितने समय में करेगा? तीनों ने काम एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया है एक संग, बस 2 दिन बाद ए चला गया, तीसरे दिन बी चला गया, यानी 3 दिन बाद बी चला गया और शेष काम सी ने किया। बताओ सी शेष काम कितने समय में करेगा? ध्यान से देखो, हालांकि मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं। तो ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में और सी कर रहा था 20 दिन में। अब ए 2 दिन बाद गया, यानी शुद्ध आंसर है कि ए 2 दिन काम करेगा, बात खत्म। बी 3 दिन बाद गया, इसका मतलब शुद्ध आंसर है कि बी ने 3 दिन काम किया, बात खत्म। अब सी की बारी आई। सी बेचारा बी के जाने के बाद भी काम करता रहेगा। कितने दिन तक करेगा? x दिन। बहुत बढ़िया आंसर। लेकिन उसने अभी बी के संग कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक किया ना, क्योंकि तीनों ने स्टार्टिंग से शुरू किया था। मतलब सी ने x + 3 दिन तक काम किया, किस कैपेसिटी से? 20 से, और पूरा काम 1। फिर सॉल्व कर दो, 60 LCM, 10 6 जा 6 2 जा, 15 4 जा 4 3 जा, और 23 जा 3x + 9 = 1। 12 और 12 24 और 9 33 प्लस 3x = 60। 33 वहां जाएगा तो 27, x = 9। यानी C अकेला, इंडिविजुअल बात हो रही है, B और A के जाने के बाद C अकेला शेष काम 9 दिन में करेगा। और कोई पूछे C ने कुल कितने दिन काम किया? x + 3, 9 3 12। समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने जो भी क्वेश्चंस लगाए हैं ना, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि AB था या ABC था और कोई कितने दिन के बाद किसी काम को करना छोड़ रहा था। लेकिन सोचो बच्चों, अगर क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला व्यक्ति आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उस काम को 15 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, B कितने दिन पहले, शब्दों पर गौर करिएगा, B कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे। B कितने दिन पहले, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप महसूस करो, B कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। फिर से महसूस करो पूरा क्वेश्चन। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसे 15 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, B कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। अब क्या करें? अब तो कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन सब कुछ हाथ में है, बस भरोसा राम का। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उस काम को 15 दिन में करता है, एक साथ काम करना शुरू किया, B छोड़ रहा, A नहीं छोड़ रहा। काम पूरा कितने दिन में हो रहा? 8 दिन में हो रहा। तो जब B छोड़ रहा, A नहीं छोड़ रहा और पूरा काम 8 दिन में हो रहा, मतलब हम बुलंदी से कह सकते हैं कि A ने 8 दिन तक काम किया है ना साहब। तो A का 8 दिन का काम 8/10। अब बहुत आराम से समझना, मैंने आपको अभी तक जितना कुछ पढ़ाया उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया? A
इस काम को इतने दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में इतना करेगा, 10 दिन में इतना करेगा, 12 दिन में इतना करेगा। ऐसे बी ने उस काम को कितने दिन में किया, तो हमें नहीं पता कि बी उस काम को कितने दिन करता है, तो मान लेते हैं बी उस काम को x दिन करता है, तो बी x दिन में कितना काम करेगा, x बटे 15। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। और ये लोग मिलकर काम कितना करेंगे, पूरा काम यानी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1, और बच्चों ये वहां जाएगा तो माइनस का x अपॉन 15, 10 1 जा 10, 10 में से 8 गया तो 2 अपॉन 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 3। अब एक एक चीज पर ध्यान, शब्द मत भूलना, कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं करना, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। तो बात क्या हो रही थी बच्चों कि b से हमने कितने दिन काम कराया था, तो b से हमने काम कराया था x दिन, और x का वैल्यू कितना आया 3। मतलब हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि b ने उस काम को कितने दिन में किया, तो 3 दिन में। अब बहुत आराम से समझना, अगर b 3 दिन काम करता है, पूरा काम 8 दिन में होता है, तो वो कितने पहले चला गया, 5। b 3 दिन काम करता है, पूरा काम 8 दिन में होता है, तो कितने पहले चला गया, 5। फील नहीं हो रहा। दूसरा एग्जांपल है, आपके घर में शादी, 8 दिन का फंक्शन, किसी व्यक्ति ने उस फंक्शन को शुरू के 3 दिन अटेंड किया, तो अगर 8 दिन के फंक्शन में वो 3 दिन उसको अटेंड करता है, तो वो कितने दिन पहले चला जाता है, तो फंक्शन खत्म होने से वो 5 दिन पहले चला जाता है। सेम एज हियर। तो कोई पूछे बी ने कितने दिन काम किया, तो 3 दिन, और कितने दिन पहले चला गया, तो 5 दिन पहले। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगले क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एक काम है, वो A कर रहा 36 में, B कर रहा 54 में, और C कर रहा 72 में। 36, 54, 72 रिस्पेक्टिवली। समझना, 36, 54, 72 डेज, यानी A उस काम को 36, B 54 और C 72 दिन में कर रहा है। वो पूछ रहे कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। ठीक है साहब। अब अगर ऐसे ही दे देते तो 1/a + 1/b + 1/c करके आप आंसर बता देते, लेकिन नहीं, कंडीशन है क्या, A 8 दिन पहले, B 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है। A क्या कर रहा, 8 दिन पहले, B क्या कर रहा, 12 दिन पहले काम छोड़ रहा। अब कैसे करें, जब A छोड़ रहा, B छोड़ रहा, तो C नहीं छोड़ रहा, यानी C पूरा काम कर रहा है। कब तक करेगा नहीं पता, जो नहीं पता वो x। तो मान लिया कि पूरा काम x दिन में होगा, और A 8 दिन पहले जा रहा, मतलब A ने कितने दिन काम किया, x - 8। B 12 दिन पहले जा रहा, मतलब B ने काम किया x - 12, और C नहीं जा रहा, मतलब उसने पूरे 72 दिन काम किया, और इन सब ने मिलकर काम किया 1। एलसीएम इसका थोड़ा बड़ा आएगा, 2 1 6, 36 से 6 टाइम्स आएगा, 54 से आई थिंक सो 4 टाइम्स जाएगा, और 72 से 3 टाइम्स जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं पहले बच्चों, 6x 6 6 जा 48, 4x 4 12 4 जा 48 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 216, 6 4 3 13x, 48 48 96 इज इक्वल्स टू 216। 96 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1, 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 13x। अब 13 2 जा 26, हाउ मच लेफ्ट, 5, 13 4 जा 52। x का वैल्यू 24 आ गया। मतलब पूछा जाए कि पूरा टास्क कितने टाइम में हुआ, तो पूरा टास्क हमने बोला था x टाइम में हुआ, यानी पूरा टास्क 24 दिन में होगा। C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72 दिन में करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही चला तो C उसको कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। फिर उस काम को A ने कितने दिन किया,
तो 24 माइनस x 8 यानी 16 दिन किया। तो फिर उस काम को बी ने कितने दिन किया? तो 24 माइनस 12 यानी 12 दिन किया। कितना आसान है ना। मेहनत करो, माता पिता का खूब सम्मान करो। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जो ध्यान दे रहे हैं मेरी बातों का। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ए को कम दिन लगेंगे या बी को कम दिन लगेंगे, तो बताओ जरा। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो किसे दिन कम लगेंगे? क्या आंसर आया? जो भी है आप लोग जानो, हम सुना रहे हैं आपको कहानी। अगर ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो उसे बी से उस काम को करने में 20 दिन कम समय लगेगा, क्योंकि क्षमता ज्यादा है। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो ए को बी से काम करने में 20 दिन कम समय लगता है। बताओ ए उस काम को कितने में करेगा या बी कितने में करेगा? आप समझना। फिर वही बात जो बोर्ड पर लिखी है आपको दिख रही कि वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैंने आपसे बोला कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ये वर्किंग कैपेसिटी। तो वर्किंग डेज क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? इसकी 1 और इसकी 3। अब अगर हम आपसे कहें ए उस काम को कितने में करेगा तो आप हमसे बोलना कि 1x में करेगा, बी उस काम को कितने में करेगा तो 3x में करेगा। अब उन्होंने क्या कहा कि यदि ए उस काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है, तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में 2 बहनें हैं, एक काम को 15 दिन में करती है, दूसरा उस काम को 10 दिन में कर लेती है, तो जो दूसरी वाली है वो कितने दिन कम लेती है? तो आपने सटा 15 में से 10 घटाया, 5 बताया, सही बात भी है ना। तो ऐसे ही इसको इससे 20 दिन कम लगते हैं, यानी इसके दिनों में से इसके दिन घटाएंगे तो 20 दिन आ जाएंगे। मैंने आपसे बोला भी ए के दिन कितने हैं तो 1x और बी के दिन कितने हैं तो 3x। अब कम लगते हैं तो माइनस 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। x बराबर 10 आया तो ए के दिन कितने थे 1x, बी के दिन कितने थे 3x, x की जगह 10, तो ए को लगेंगे 10 दिन और बी को लगेंगे 30 दिन। ये आप मजाक नहीं कर लेना, इसमें बढ़िया लेवल आने वाला है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, चलो लगता है आप लोगों ने कर लिया। अब हम अपने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी के कंपैरेटिवली दुगनी है, यानी इसकी 1 तो इसकी 2। ये वर्किंग कैपेसिटी है तो वर्किंग डेज इसके 1 और इसके 2। याद रखने वाली बात, ए के वर्किंग डेज तो 1x, बी के वर्किंग डेज तो 2x। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। तो आप 1x प्लस 2x बराबर 15, 1x और 2x बराबर 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। x बराबर 5 आप यहां रख दो। a के वर्किंग डेज 1x, b के वर्किंग डेज 2x, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आ गया? कोई दिक्कत? चकाचक। मैं इतने बेहतरीन तरीके से आप सबको जानता हूं, मुझे पता था आप यही करोगे। तो बच्चों ए उस काम को कितने दिन में करेगा तो 1x और बी कितने में करेगा 2x। वो करें मिलकर कितने दिन में करते हैं। अगर आप वाकई में कुछ समझ रहे तो पहला वर्किंग टाइम के वीडियो में पहले दिन के क्वेश्चन में यही सीखा कि अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कैपेसिटी को तो ऐड करेंगे। तो ए कर रहा 1x में, बी कर रहा 2x में, एलसीएम कितना आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों 2x। 1x से करेंगे 2 में, 2x से करेंगे 1 में, तो आया 3/2x। और ये दोनों मिलकर कर कितने दिन में रहते 15 दिन में, यानी 3/2x इज इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x बराबर 45, तो x बराबर 22.5। किसका पूछा? ए कितने में करेगा? तो ए के डेज थे 1x यानी 22.5, और अगर बी के पूछे तो थे 2x
यानी 45। होप आपको समझ में आ रहा होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे कि ए की वर्किंग कैपेसिटी बी के कंपैरेटिवली 25% ज्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 25% अधिक है। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि बी उस काम को 20 दिन में कर लेता है। कौन कर लेता है? बी। तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, अकेला एओसी कितने में करेगा, और दूसरा क्वेश्चन, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। ए की वर्किंग कैपेसिटी बी के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। मतलब जिन बच्चों को परसेंटेज थोड़ा आता है वो इस बात को महसूस करेंगे। अगर इसकी वर्किंग कैपेसिटी 100 है तो इसकी 25% ज्यादा है, यानी 125 है। ये वर्किंग कैपेसिटी है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो 25 5 125, 25 4 100। तो जब हम इसके वर्किंग डेज लिखेंगे तो ये 4 और ये 5। अब अगर आप समझ गए होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए के वर्किंग डेज 4x और बी के वर्किंग डेज 5x। उन्होंने आपसे क्या बोला कि बी उस काम को कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। मतलब साफ साफ लिखा है कि बी 5x में कर रहा और वो 20 ही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो मैंने आपसे दो बातें पूछी, क्या क्या? ए अकेला कितने में करेगा और दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ए अकेला तो ए के दिन कितने हैं? 4x, 4 इंटू 4 4 16। अब बहुत आसान सी बात है, हमें पता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 20 डेज। बी 20 में कर लेगा। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 1/16 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। 16 5 20 4 9/80। तो पूरा काम 80/9 हो गया। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा, बी उस काम को 12 दिन में कर रहा। ए 8 दिन में कर रहा और बी 12 दिन में कर रहा। बढ़िया बात क्या है कि अब उन्होंने बोला कि सी की वर्किंग कैपेसिटी ए के कंपैरेटिवली 1.5 गुना है। सी की वर्किंग कैपेसिटी ए के कंपैरेटिवली 1.5 गुना है। तो तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? कोशिश करो। ए कर रहा था 8 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। ए, बी और सी। ए कर रहा था 8 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। ये है इसकी वर्किंग कैपेसिटी ना, वर्किंग डेज। जब हम इसकी वर्किंग कैपेसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/12। इसका पता नहीं। अब उन्होंने क्या कहा कि ए की वर्किंग कैपेसिटी का मतलब गुणा, इसको ऑफ बोलते हैं इंग्लिश मीडियम। तो ए की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसका 1.5 गुना सी की वर्किंग कैपेसिटी है। तो 1.5 गुना मतलब 3/2। अब सबको पता है मिलकर काम करते तो उनकी क्या जुड़ जाती? क्षमता। जोड़ दो ना भाई, निकल आई 1/8 प्लस 1/12 प्लस 3/16। 48 एलसीएम। 8 6 12, 4 16, 3 6 4 10 9, 19/48। पूरा काम 48/19। सब कुछ बढ़िया समझ में आएगा, बस आप मेहनत से पढ़ो। चैनल को शेयर करो, खूब मेहनत करो और माता पिता की जमकर सेवा करो। भगवान का खूब ध्यान रखो। जय राम जी की।